और मामले में मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसे कि खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त, विभागीय जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है, उनका निलंबन किया जा सकता है। मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश की गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में बड़ी खबर, मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्योति मौर्य मामले की बात कर रहे हैं, जिस मामले में आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के पति ने आरोप लगाया था, जिनके संबंध में ज्योति मौर्य को बताया जाता है मनीष दुबे। अब मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच में निलंबन की सिफारिश की गई है। दोषी पाए गए हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है मनीष दुबे, और अब मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, मनीष ज्योति के कॉल रिकॉर्डिंग की अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर, आलोक मौर्य की हत्या की साजिश की ऑडियो जांच की जाएगी। आलोक ने डीआईजी को एक कॉल रिकॉर्डिंग दी थी। कॉल में आलोक को रास्ते से हटाने की बात है और ये कॉल रिकॉर्डिंग डीआईजी को भेजी गई है। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो फिर गंभीर आरोप तय हो सकते हैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर, अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है फोरेंसिक जांच में। लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि, दो बातें सामने निकल कर आ रही है। एक तो विभागीय जांच में मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश की गई है, दोषी पाए गए हैं। दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग भी दी गई है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग फोरेंसिक जांच में सही निकलकर सामने आती है, तब ये मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी, निश्चित तौर से अगर बात की जाए, जो शुरुआती जांच है, जो डीआईजी रेंज प्रयागराज, जो होमगार्ड विभाग के डीआईजी हैं, उन्होंने जो शुरुआती जांच की है उसमें ये पाया है कि जो मनीष दुबे है वो दोषी है और इसका आधार वो रिकॉर्डिंग ही है जो आलोक मौर्य ने डीआईजी रेंज को सौंपी थी। उसी के आधार पे ये कहा जा रहा है कि मनीष दुबे दोषी है और अब उस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच होनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विभाग की तरफ से, तो डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ में निलंबन की कार्रवाई की सिफारिश की है। तो निश्चित तौर से अब मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और जिस तरह से एफआईआर की बात हो रही है, एफआईआर के बाद में निश्चित तौर से जो ऑडियो है वो बड़े सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। और लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य मनीष दुबे पर कि उनकी पत्नी जो ज्योति मौर्य थी, उन्होंने और मनीष दुबे ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची, जिसका ऑडियो भी प्रस्तुत किया गया था, व्हाट्सएप चैट भी प्रस्तुत की गई थी। तो इस मामले में अब एक नया रुख अपनाते हुए दिख रहा है, जहां मनीष दुबे पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो ऑडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाई जाती है तो इस मामले में ज्योति मौर्य भी दोषी बनाई जाएगी, क्योंकि उस ऑडियो में दोनों की बातचीत के बारे में कहा जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हत्या तक की बात इसमें जिक्र हुआ है, तो इस लिहाज से अगर ये फोरेंसिक जांच में सही निकल कर आ जाती है तो ये माना जाएगा कि दोनों इस तरह की योजना में शामिल थे, दोनों इसको जानते थे और इस तरह की बातचीत दोनों के बीच में चल रही थी। और एक फिर गंभीर कदम उठाया जा सकता है दोनों के खिलाफ ही, क्योंकि दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं और वरिष्ठ पदों पर हैं। जी, निश्चित तौर से जब अगर ऑडियो की पुष्टि होती है तो दोनों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ऑडियो आया और जिस तरह से इनका मामला चर्चा में रहा है उससे आम जनमानस पर काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं अगर बात करें मनीष दुबे की, तो मनीष दुबे के मामले में कई और प्रकरण भी आए हैं, जैसे उनकी पत्नी ने 80 लाख दहेज लेने का आरोप लगाया। वहीं अमरोहा से एक महिला ने आरोप लगाया कि उनसे उन्होंने अकेले में मिलने के लिए कहा था। तो मनीष
दुबे की मुश्किलें निश्चित तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि उन पर आरोपों की बौछार हो रही। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य की बात करें तो अगर मनीष दुबे दोषी पाए जाते हैं और वो जो ऑडियो है, जो व्हाट्सएप चैट है, वो सही पाई जाती है तो ज्योति मौर्य भी दोषी होंगी और दोनों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही एफआईआर भी हो सकती है। जी फिलहाल सरकारी सूत्रों से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है चंद्रमणि? किस तरीके के विभागीय एक्शन की सिफारिश की गई है, किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? जी देखिए, अगर बात करें होमगार्ड विभाग की तो वहां के डीजी बीके मौर्य ने साफ तौर से जो मनीष दुबे है उनके खिलाफ में एक एफआईआर लिखाने की सिफारिश की। इसके साथ ही में निलंबन की कार्रवाई बढ़ा दी है। तो निश्चित तौर से मनीष दुबे के निलंबन का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है और जो एफआईआर लिखाई जानी है वो भी हो सकता है कि कुछ ही समय में उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखा दी जाए। अब धाराओं को देखने वाला होगा, निश्चित तौर से हत्या की साजिश की भी धारा होगी और अन्य धारा भी होंगी। तो कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा कि एफआईआर में कौन सी धाराएं हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि आज से कल में मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होगी।